नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ में सामान्य धान की खरीदी किस मूल्य पर की जा रही है? तो इसका सही जवाब है 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, जबकि ग्रेड ए श्रेणी का जो धान है 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। ठीक है, तो दोनों ही तथ्यों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 21 नवंबर। तो 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वें व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ के पेवेलियन की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये एक्चुअल में 41वें व्यापार मेले में जो टोटल जो मेले लग रहे हैं सबकी थीम है, 41 व्यापार मेले की ही थीम है, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा हुआ है। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पे ही जो छत्तीसगढ़ हर्बल के प्रोजेक्ट हैं और जितने भी छत्तीसगढ़ के लघु उद्योग और औद्योगिक प्रोडक्ट हैं उसकी जो है पवेलियन लगाई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धान खरीदी के लिए कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है 2538 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। तो राज्य में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है और 2538 उपार्जन केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राज्य में धान खरीदी कब से कब तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगर पढ़वैया योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है स्कूल शिक्षा। तो स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुगर पढ़वैया योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो कौशल विकास की ट्रेनिंग भी ले सकें। और मुख्यमंत्री जी का जैसा कि कथन भी था कि बच्चे जो बचपन में सीखते हैं वही उनके सबसे ज़्यादा काम आता है, इसलिए ये जो योजना है शुरू की गई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में रोजगार मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 24 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बीएनसी मिल के स्थान पर मुख्यमंत्री द्वारा किस उद्योग को लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है जूट मिल। ठीक है, तो बीएनसी मिल के स्थान पे जूट मिल को राजनांदगांव में लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है और इसके लिए जो भी संसाधन और जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो योजना बनानी है उसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आर्टिमिस 1 मिशन किसका मून मिशन है? ठीक है, ये आपको बताना है, इसरो, नासा, रॉसकॉस्मॉस या यूएसए। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। चर्चा में रहा राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है NH30। NH30 राज्य में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसको याद रखना है आपको NH30 को। और ये जो राजमार्ग है ये कवर्धा से लेकर बस्तर संभाग तक बहुत लंबा विस्तृत है, 636 किलोमीटर लगभग इसकी कुल लंबाई है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा संभाग के मुख्यालय पर आए हुए हैं। सरगुजा संभाग के मुख्यालय का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर। तो अंबिकापुर जो है सरगुजा संभाग का मुख्यालय है, याद रखना है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, MCB, है ना, तो ये सारे ज़िले आते हैं, जबकि जसपुर भी आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से ज़िले आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है न्याय का नया अध्याय। ठीक है, न्याय का नया अध्याय जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजना पर आधारित जो पुस्तक है, जो कि जनसंपर्क विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है, उसका नाम है सेवा जतन रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार। ये सरकार का भी जो कह सकते हैं ध्येय वाक्य है। ठीक है, इसके अलावा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सरकार ये प्रतीक वाक्य है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, लेकिन पुस्तक का नाम क्या है? न्याय का नया अध्याय। इसमें जो भी छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उनका संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सुराजी गांव योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सुराजी गांव योजना का प्रारंभ हुआ। इसी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरुवा और बारी एला बचाना है संगवारी, ये योजना जो है नरवा गरवा घुरवा बारी वो चालू की गई और ये जो नारा है ये दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसके तहत ही जितने भी आप गौठान देखते हैं और जितने भी बाड़ियों के लिए जो आवंटन किया जा रहा है वो, है ना, और नदी नालों का जो उन्नयन किया जा रहा है, ये सारी गतिविधियां जो है वो नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत की जा रही है। कंपोस्ट खाद बनाना और उसका विक्रय करना, जो गोधन न्याय योजना का विस्तार किया गया है वो भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए राज्य में ऋण सुविधा कब से प्रारंभ की गई है? तो इसको अच्छे से याद रखना है कि 23 फरवरी 2020 से पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए ऋण सुविधा राज्य में प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किस वर्ष के भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है 2019। ठीक है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना को 2020 में लागू किया गया, लेकिन भूतलक्षी प्रभाव जो था 2019 का था। ठीक है, योजना में ये बताया गया कि 2019 के भूतलक्षी प्रभाव के साथ यह योजना लागू की गई है। और ऐसा जो अभी न्याय का नया अध्याय जो पुस्तक है उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद